भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। और आज हम बात करेंगे श्लोक 14 के बारे में। आज देखेंगे कि निष्काम कर्म, जैसा कि हमने जाना यज्ञ को निष्काम कर्म कहते हैं, और यज्ञ में आज क्या बताते हैं। अभी तक हमने क्या जाना कि निष्काम कर्म मतलब कि हमारे अंदर जो भावना होती है, जो कामना होती है, जो वासना होती है, उसका हमें स्वाहा करना है, छोड़ना है, त्यागना है और निष्कामता से अपने कर्म को करना है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से कृष्ण अर्जुन को आगे की बात बता रहे हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कर्म योग की, और ये पूरा अध्याय ही कर्म योग के बारे में है, और जहाँ पे यज्ञ के बिना कर्म संपन्न नहीं हो सकता है, तो यहाँ यज्ञ की ही बातें होगी। लेकिन बात वही है निष्काम कर्म योग के बारे में ही है, लेकिन उसी को तरीके से बताया गया है ताकि मनुष्य समझ पाए, क्योंकि मनुष्य ने गीता के श्लोकों का बहुत गलत अर्थ निकाल लिया है। तो आज हम समझेंगे। आज के श्लोक में कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि सभी प्राणी अन्न के कारण जीवित रहते हैं। अन्न भौतिक शरीर का पोषण करता है और यह प्रकृति से संतुलन का परिणाम है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। जैसे यहाँ वर्षा का जो बताया गया है कि वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, तो अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा प्रकृति का एक आवश्यक तत्व है जो जीवन का चक्र को बनाए रखती है। यह बताता है कि मानव और प्रकृति का आपस में गहरा संबंध है। यज्ञ और वर्षा का क्या संबंध है? वर्षा यज्ञ के कारण होती है। यहाँ यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ निस्वार्थ सेवा, समर्पण और कर्म का है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से यज्ञ की भावना से करता है तो प्रकृति समृद्ध होती है और समाज में संतुलन बना रहता है। कर्म और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। यह दिखाता है कि कर्म का यज्ञ से गहरा संबंध है। निस्वार्थ कर्म ही यज्ञ का रूप है, और जब कर्म यज्ञ की भावना से किए जाते हैं तब वे सृष्टि में संतुलन और समृद्धि लाते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा श्लोक है निष्काम कर्म के बारे में है, लेकिन जो हम लोगों को समझाने का तरीका है वो इस तरह से है कि जो हमारा शरीर है वो अन्न से चलता है। हमारा शरीर अन्न से चलता है और अन्न वर्षा से होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, और वर्षा जो होती है वो यज्ञ से होता है। इस तरह से वो हमें समझा रहे हैं कि यज्ञ का मतलब हमने क्या समझा, निष्काम कर्म। तो अगर वर्षा हो रही है तो यहाँ क्या कह रहा है, अभी तक हमने अंदर के बारे में जाना, आज हम प्रकृति के बारे में कह रहे हैं कि प्रकृति का हमारा नाता ऐसा है कि अगर हम प्रकृति में निष्काम कर्म करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, समृद्ध रहेगी, संतुलन बना रहेगा और हमारा जीवन चलता रहेगा। अगर हम प्रकृति में कामना, वासना या भोग के भाव से उसका उपयोग करते हैं तो प्रकृति का संतुलन खत्म हो जाएगा और समृद्धि नहीं रहेगी, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और जैसा आज हो रहा है, आज अगर सोचा जाए कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मनुष्यों ने इतना भोगा है पृथ्वी को। पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, लेकिन मनुष्य जब उसे भोग की दृष्टि से देखता है, मनुष्य जब उसे भोग की दृष्टि से देखता है तो वही प्रकृति हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। गुलाब का फूल कितना खूबसूरत होता है, होता है। जब अगर आप उसे देख रहे हो निष्काम भाव से, वो बहुत अच्छी खुशबू देता है। लेकिन अगर जहाँ आपके मन में कामना आई कि इसे तोड़ के और पास रख लेते हैं, अपने पेड़ में लगा है जब तक, तब तक तो वो खुशबू दे रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन जिस पल आपके मन में भावना आई कि इसे तोड़ के अपने पास रख लेते हैं, उसी पल वो फूल मुरझा जाता है, खुशबू खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये बताया गया है कि जब हम प्रकृति में निष्काम कर्म करेंगे, कामना को त्याग के और अपने जीवन यापन के लिए जो भी प्रकृति में व्यवस्था है उसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो उसका संतुलन बना रहेगा। लेकिन लोगों ने यहाँ यज्ञ का मतलब क्या समझ लिया कि यज्ञ का मतलब है लकड़ी काट के हवन करेंगे, धुआं जाएगा आसमान में और इंद्र प्रसन्न होंगे, बादल बनेगा और वर्षा होगी और अन्न उत्पन्न होगा। तो यहाँ यज्ञ का मतलब क्या करने लगे हैं लोग, हवन यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करते हैं। इंद्र देवता को बारिश का देवता माना जाता है। तो लोगों ने और ज़्यादा उपभोग करना शुरू कर दिया, लकड़ी काटना शुरू कर दिया, जंगल नष्ट होने लगे। समझ रहे हो? तो सिर्फ समझ ना आने के कारण हमें ये समझाया गया है कि अगर हम निष्काम कर्म भाव से इस प्रकृति को भी देखेंगे, निष्कामता से, और इस प्रकृति का आनंद लेंगे बिना कामना के, तो ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है।
अपने आप देती है, स्वयं देती है। लेकिन अगर जब हम कामना हो जाती है, आपकी ज़रूरत कितनी होती है और कामना से आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती है। अगर आपका एक घर में गुजारा हो रहा है, लेकिन अगर आपकी कामना बढ़ गई तो 4 घर बनाओगे। एक गाड़ी से आपका गुजारा हो सकता है तो आप 10 गाड़ियाँ खरीदोगे। तो इस तरह से प्रकृति का क्या कर रहे हो, भोग कर रहे हो। जैसे मैंने गुलाब के फूल का उदाहरण दिया, अगर प्रकृति को हम निष्काम भाव से उसका उपयोग करेंगे, प्रकृति हमें जो दे रही है हम उसका अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, उससे कोई कामना नहीं रखेंगे। अपनी कामना हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जानवर भी मार के खा रहे हैं, हम अनाज तो खा ही रहे हैं, हम जानवरों का भी शोषण कर रहे हैं, हम पेड़ों का भी शोषण कर रहे हैं, हम हर तरह से शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए समझाया गया है कि निष्काम भाव से प्रकृति के साथ संबंध अगर इंसान का रहेगा, जैसे हम अंदर कहते हैं कि निष्कामना से हम अगर किसी की सेवा करेंगे, किसी के लिए समर्पित रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। उसी तरह से अगर प्रकृति के साथ भी हम निष्काम भाव से रहेंगे तो ही हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न हो पाएगा और हमारे जीवन में सुख और शांति आ पाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया। जैसे आज हम एक मूवी देख रहे थे, मूवी में क्या देख रहे थे हम, कि प्रकृति ने जो हमें खूबसूरती दी है, अगर वो उम्र के साथ ढल रही है और हमारी कामना है कि हम वैसे ही बने रहें, क्योंकि प्रकृति हर पल बदल रही है और बदलेगी, उससे आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन जब हम खुद भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी कामनाओं को अपने हिसाब से चलाएं, तो फिर हम अप्राकृतिक तरीके से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा जी। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारा जीवन कैसा होता है, जो हम चाहते वैसा होता है या फिर हमारे साथ कुछ और होता है, उल्टा हो जाता है। हम जो चाहते हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हमें जो भी सुकून मिलना होता है वो भी हमारा छिन जाता है। चाहते तो है कि हम अपने आप को खूबसूरत बना लेंगे, जैसे उस मूवी में है कि उसकी खूबसूरती कम होने लगी तो उसने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अप्राकृतिक तरीके अपनाए, ठीक है, जो प्राकृतिक नहीं थे। पर ये गैर कानूनी था, क्योंकि जो आध्यात्मिक है उसे तो कानून व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी सांसारी है और जो लालच में फंसा हुआ है, जो कामनाओं में फंसा हुआ, उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है ताकि उसे डर रहे, अपनी मनमानी ना कर सके और ताकि कुछ हद तक इस पृथ्वी को, इस दुनिया को बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इंसान जब गलत करता है तो अंदर से डरा हुआ रहता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और पूरा दिन और पूरी ज़िंदगी उसकी इसी में चली जाती है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, और फिर उसका चैन सुकून सब छिन जाता है। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए? गीता समझ में आ रही है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। ज़िंदगी में लालच नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में कामना नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और प्रकृति का तो जैसा बताया है कि प्रकृति में जो यज्ञ का स्वरूप हमने बना लिया है उससे हमें शांति नहीं मिलती है। शांति तो निष्काम भाव से ही मिलेगी। यज्ञ भी निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। यज्ञ का मतलब ही है निष्काम भाव। आप जो भी काम निष्काम भाव से कर रहे हो वही यज्ञ है। ये नहीं कि आप मतलब लकड़ियाँ काट के जंगल की और यज्ञ हवन वेदी बना रहे हो, इससे आपको सुख शांति मिलेगी। यज्ञ का मतलब ही है निष्काम भाव से कर्म किया जाना, और लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया है। अपनी कामनाओं के लिए यज्ञ हवन वेदी जलाते हैं और जिससे प्रकृति का और ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निष्काम भाव से अगर कर्म करोगे तो वर्षा होगी और वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा और अन्न से हमारा जीवन समृद्ध बनेगा। ठीक है, आज के युग में इसकी क्या उपयोगिता है? आज के युग में भी इसकी यही उपयोगिता है। जो पहले के समय में उनने उल्टा बना लिया कि हम यज्ञ करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और फिर वर्षा होगी, फिर अन्न होगा और हमारा जीवन चलेगा। तो आज भी वही है कि हमें यज्ञ निष्काम भाव से, मतलब इस धरती पे भी हमें कामना को त्याग के प्रकृति के साथ हमें वैसा रिश्ता बनाना पड़ेगा, निष्कामना वाला रिश्ता, जहाँ काम भावना ना हो। समझ रहे हो? जहाँ कामना ना हो। हर चीज का एक ही उद्देश्य है, लालच, स्वार्थ, कामना, इन सबको त्यागना, यही निष्कामता है और यही सही कर्म है। जहाँ भी ये चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं और हमें पता होता है कि हम लालच कर रहे हैं, हमारे अंदर स्वार्थ आ रहा है, फिर भी हम डरे हुए होते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन शायद अच्छा ना हो। समझ रहे हो? और इसीलिए हम कामना के पीछे भागते हैं, इसीलिए हम सब
इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हम सब प्रकृति से छीन छीन के अपने पास जमा करने का सोचते हैं। अपना हक जमा लेना, अपना बना लेना, अपने लिए करना, यही सबसे बड़ा पाप है। जब भी मन में अपने लिए ख्याल आए ना, अपना अपना जब सोच आए, समझ लो कि ये निष्काम भाव नहीं है, ये यज्ञ नहीं है, यही पाप है। हमारी कामना ही पाप है। ठीक है जी। मतलब इस श्लोक का मतलब समझ में आ रहा ना कि हमारी कामना ही पाप है और हमारी निष्कामता ही यज्ञ है। यज्ञ का और कोई स्वरूप नहीं है। निष्कामता यज्ञ है और कामना पाप है। अब समझ लो। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें जो प्रकृति है उसके प्रति जो हमारा रवैया है वो निष्काम होना चाहिए। मतलब हमें उसको बस देख के भोगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये जो आप बता रही हैं ये मेरे जीवन में एक बार घट भी चुकी है। अभी 1 साल पुरानी बात है, गर्मी की बात है। तो क्या हुआ कि मेरे छत पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया। तो मैंने देखा उसको, मैंने देखा काफ़ी अच्छा लगा। फिर मेरे मन में कामना उठी कि देखता उसके अंदर क्या है, कहीं अंडे तो नहीं है। तो मैंने पहले झाँका तो मुझे 2 अंडे दिखे। उसके बाद मेरी और कामना हुई। फिर मैंने उन अंडों को पकड़ा, छुआ और रोशनी पे ले जाके, टॉर्च पे ले जाके देखा कि कहीं इसके अंदर बच्चे हैं कि नहीं हैं। मतलब कि कामना देखिए मेरी कैसे बढ़ रही थी। और क्या हुआ इससे कि मैंने तो अंडे को छूकर जांच पड़ताल करके रख दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो चिड़िया होती है उसको समझ में आ गया कि मेरे अंडे से छेड़छाड़ की गई है। कोई ना कोई शिकारी जानवर आया होगा जिसने मेरे अंडे के साथ छेड़छाड़ करी है। तो हुआ क्या कि वो चिड़िया जो थी, जो उसको सेक रही थी जिससे वो बच्चा पैदा होता, वही चली गई उड़ के। काफ़ी दिन तक मैंने देखा वो चिड़िया आई ही नहीं। और इसके साथ ही जब मैंने घोंसले में एक बार हाथ डाला तो गलती से एक अंडा भी फूट गया मेरे चलते। मेरी भावना नहीं थी, लेकिन मेरी कामना ने देखिए मेरे साथ ये सब करवा दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे लगा कि काश मैं ये काम नहीं करता, मैं दूर से ही देख लेता कि कैसा अंडा है, कैसे बच्चा निकलता है। लेकिन मेरी कामना ने उसे छूने पर मजबूत कर दिया और मैंने छू के उसका पूरा सर्वनाश कर दिया। तो इसी तरीके से बड़े रूप में भी देखने को मिल रहा है हमें आज, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, कि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी नहीं सोचता कि पृथ्वी का भला हो, बुरा हो, प्रदूषण फैले ना फैले, सिर्फ उसका स्वार्थ होना चाहिए पूरा। और अभी हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी सुनने को मिल रही है, चाइना बना रहा है कि वो सैटेलाइट लगा रहा है पूरी पृथ्वी पर। जैसे हमारा कांच होता है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पर उसमें दृश्य होता है वहाँ पहुँच जाती है। तो ऐसा ही वो काम कर रहा है और एक एप्लीकेशन बना देगा। तो अगर आपको रात को भी धूप चाहिए तो आप पैसे से अपने घर में धूप खरीद सकते हैं। आप पैसा पे कीजिए, लोकेशन बता दीजिए, आपके घर पे रात में धूप आ जाएगी। अभी वो ये नहीं सोच रहा है कि हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्रकृति है उसमें जो जानवर हैं वो दिन और रात पर ही डिपेंड होते हैं, सूरज पर ही डिपेंड होते हैं। इसे सोचिए, जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होते हैं, उनकी लाइफ कितनी अफेक्ट होगी, जानवरों की लाइफ कितनी अफेक्ट होगी। तो इंसान इन बारे में नहीं सोचता है और मुझे लगता है कि इसी खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप जो बोल रही हैं निष्काम कर्म, वो अगर हम लागू करें तो इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों में मुझे लगता है कि पृथ्वी रहने लायक बन सकती है। देखो, हम सभी आध्यात्मिक ज्ञान को ही आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी। हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं। बस हमारा काम है कि हम खुद उसको अप्लाई करें अपने जीवन में और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी से हो सकता है। और जितना मनुष्य अप्राकृतिक तरीके से सोचेगा कि हम ये सब कर सकते हैं, उतना वो प्रकृति से विरोध करता जाएगा और उतना ही प्रकृति उसके ऊपर प्रकृति खराब होती जाएगी और उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, कभी कोरोना के रूप में तो कभी किसी रूप में। ये भुगतना ही पड़ रहा है। अभी गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ी थी, है ना। तो कहने का यही है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका उपयोग करो, लेकिन उसी तरह से करो जिस तरह से प्रकृति दे रही है। अपने पास रख लेने की, अपना बना लेने की जो चाह है ना, बस यही सब कुछ बर्बाद कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। मेरा अपना, अपने पास मेरा होना चाहिए और इसीलिए ये सब हो रहा है। दुनिया में कोई क्यों कर रहा है हर चीज़ अपना बनाने के लिए? अगर वो ये कामना छोड़ दे और सबके लिए सोचना शुरू कर दे
तो अपने आप सब कुछ सही होगा। लेकिन ये अपना अपना करके अपना तो नुकसान करता ही है, साथ में दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को यहाँ बैठ के समझ रहे, सीख रहे, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और जिस भी चीज़ से हमें लगता है कि गलत हो रहा है या हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं और हमारे अंदर वो फीलिंग आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर है वही हम बाहर रहे, दोगला जीवन हम ना जिए, है ना। गीता का यही मतलब है, मन कर्म वचन ये तीनों जब एक हो जाए तो ही समझिए कि निष्कामता आती है, इसके अलावा नहीं आ सकती निष्कामता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे माध्यम से जो भी हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपसे और हम सीख रहे हैं, इससे कुछ लाभ हो रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्त और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।